ठाकुर जी तो बाल लीला कर रहे हैं। माखन ढूंढा, माखन नहीं मिला, तो देखा गोपी ने अपने दरवाजे को खूब बढ़िया से लीप करके, गाय के गोबर से गेरू डाल करके बढ़िया गुलाबी कलर का दरवाजा लीप करके सुंदर बनाया, और उस पर सुंदर रंगोली बनाई थी, सजाया था रंगोली से। तो ठाकुर जी क्या करते, बोले जब माखन न मिले, झल्ला जाए, तो बाहर निकल करके आकर के अपनी काछनी उतार करके उस रंगोली में सूसू कर देते, सब रंगोली बराबर। ये बड़ी भावपूर्ण बात है। हमारे आलवार संतों ने अपनी गाथाओं में इन भावों का चिंतन किया। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य स्वामी जी महाराज जब इस भाव को सुनाए, तो मेरा विद्यार्थी जीवन था, थोड़ा अटपटा सा लगा। हम कहे ठाकुर जी ऐसा करें, अब वो तो सुनाए स्वामी जी, तो हमने कहा लिखा कहाँ है? बोले अब कहीं लिखा होगा, हमको पता नहीं, ठाकुर जी हमारे हृदय में जो प्रेरणा करते हैं वो तो कहते हैं। सूरदास देखे सोई गावे, ऐसी बान परी। भक्तों के हृदय में दिखता है। और जब ये प्रश्न मैंने पूज्य स्वामी जी से किया, उसी के लगभग 2-3 वर्ष बाद जब दक्षिण के आलवार के द्राविणाम नाय ग्रंथ प्रथम सहस्त्र जो है, प्रथम सहस्त्र गाथा का संस्कृत विवर्त का जब मैं अध्ययन कर रहा था, तब उसमें ये भाव मुझे मिला। तो हमने ले जाकर के स्वामी जी को दिखाया। बोले स्वामी जी आप जो सो बोलते थे ये तो आलवारों ने बोला है। संतों के मुख से जो वाणी निकलती है वो कहीं न कहीं महापुरुषों का ही भाव उनके हृदय में आ जाता। भले वो पढ़ा न हो, कहीं लिखा न हो, कहीं वो बात लिखी पढ़ी न हो, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रामाणिक ही होती। तो भगवान ऐसी लीला करते। गोपियां एक दिन आकर के शिकायत करती। अब जब रोज यही घटना हो गांव में तो फिर बात बढ़ेगी। गोपियों ने आकर के मैया से कहा, मैया तेरा लाला मेरे घर में जाकर माखन की चोरी करता है, तू इसे संभाल ले, इसे रोक ले, नहीं बात बिगड़ जाएगी। गोपी ने जब आकर के कहा तो मैया को बड़ा अटपटा लगा। मेरे घर में इतना माखन, 9 लाख गाय मेरे घर में, माखन की कोई कमी नहीं, और मेरा कन्हैया दूसरों के घर में माखन खाने जाए, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और डांटने की मुद्रा में, समझाने की मुद्रा में माँ यशोदा ने कहा, लाला ये माखन की चोरी तू छोड़ दे।